हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में। जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फर्स्ट हम करेंगे बायोसाइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट्स वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमारी कौन कौन सी यूनिट के अंदर। उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है हमारी डिफाइन एंड स्पेल वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स। इसमें क्या क्या आ गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन टू द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट होगी इसमें एनाटॉमिकल टर्म्स होगी हमारी, एंड देन सेकंड हमारी सिस्टम्स एंड कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकंड यूनिट है हमारी डिस्क्राइब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सिस्टमेटिक फंक्शन एंड देयर रिलेशनशिप। उसमें फर्स्ट आता है हमारा द सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड फंक्शन। जो हमारा सेल है उसका स्ट्रक्चर है, उसका रिप्रोडक्शन फंक्शन है वो। सेकेंड पार्ट है इसका हमारा जो हमारे टिश्यूज़ है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स हो गए हमारी, या फिर टाइप्स कौन कौन से हमारे टिश्यू के, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू। थर्ड पार्ट है इसका हमारा बॉडी कैविटी एंड देयर कंटेंट्स, जो हमारी बॉडी कैविटी या फिर जो उसके कंटेंट्स है उसके बारे में। उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारी बायोसाइंस की डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। जो हमारा ब्लड है उसके कंपोजिशन कौन कौन से हैं एंड उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा ब्लड में क्या क्या आते हैं, हमारी कंपोजिशन एंड ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया हमारा। सेकंड क्या है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड का फंक्शन है वो क्या है। फिर हमारा आ गया ब्लड क्लोटिंग क्या है, ब्लड ग्रुपिंग क्या है एंड क्रॉस मैचिंग क्या है। डी है हमारा ब्लड जो प्रोडक्ट्स है और जो उसके यूजेस हैं वो हो गया हमारा। देन उसके बाद आती है हमारी जो हमारी थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट के बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर क्या क्या आता है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट। जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसके अंदर आता है, तो उसमें क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है हमारा हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इंक्लूडिंग जो हमारी कंडीशंस होती है सिस्टम की या फिर जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो आता है इसके अंदर। देन बी पार्ट है इसका हमारी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होते हैं, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड पोजिशन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया हमारा, कौन कौन सा सर्कुलेशन होता है हमारा ब्लड का। डी क्या है हमारा ब्लड प्रेशर एंड पल्सेस, जो हमारी पल्स है या फिर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ यूनिट है हमारी बायोसाइंस की डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड जो हमारी लिम्फ सर्कुलेशन है वो। लिम्फेटिक टिश्यू हो गया इसके अंदर, स्प्लीन हो गया एंड थाइमस, इसके अंदर स्प्लीन और थाइमस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद सिक्स यूनिट है हमारे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या आता है हमारा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शंस। जो हमारी फिजियोलॉजी है हमारी रेस्पिरेशन की वो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड डेविएशंस। सेवन्थ यूनिट है हमारी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। फर्स्ट है उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट एंड इट्स एसेसरी ऑर्गन, जो उसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारी प्रोसेस है डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, या फिर जो हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमारे फूड कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर, ये आती है हमारी यूनिट 7 के अंदर बायोसाइंस की। फिर उसके बाद हमारी 7th यूनिट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एस्क्रेटरी सिस्टम। जो हमारा एस्क्रेटरी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को क्या क्या है। फर्स्ट है इसका पार्ट हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूट्रस के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एंड यूरेथ्रा के बारे में। सेकंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन एंड यूरिन, हमारी फॉर्मेशन कैसे होते हैं और कंपोजिशन कैसे होते हैं हमारी यूरिन की। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो हमारा फ्लूइड है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है उसके बारे में। रिलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा रेगुलेशन है हमारा बॉडी टेम्परेचर का वो हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 8 के अंदर। उसके बाद यूनिट हमारी यूनिट 9 में हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके बारे में। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद पेनक्रियाज हो गई हमारी, ओवेरीज हो गई हमारी, टेस्टिस। इसमें जो आपका थायराइड है या फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन्स, ये हमारे 10th यूनिट है। इसमें क्या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है।
इसमें क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड मेनोफेज। सी हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन यूनिट 11th है हमारी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें क्या क्या आता है हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप्स है उसके फंक्शंस हैं। ब्रेन एंड क्रेनियल, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो, स्पाइनल कोड एंड जो हमारी मोटर, जो हमारी सेंसरी जो पाथवे होता है हमारा स्पाइनल कोड के अंदर वो, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आ गया इसके अंदर हमारा। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ये हमारी है यूनिट 11। द सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में क्या क्या आ गया हमारे आई, स्किन, ईयर, नोज एंड टंग। इसमें क्या आता है हमारा ईयर का जो है वो मोस्टली टाइम पूछा जाता है। उसके बाद आती है साइकोलॉजी ऑफ विजन, हमारे विजन की साइकोलॉजी, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी यूनिट है हमारी बायोसाइंस की, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन, जो हमारी ग्रोथ है फॉर्मेशन हमारी बोन्स की, टेंडेंस हो गए हमारे लिगामेंट्स या फिर हमारे कार्टिलेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, कितने टाइप से होते हैं। जॉइंट मूवमेंट, जो हमारे जॉइंट की मूवमेंट है वो, एक्सिल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद हमारी यूनिट 14 यूनिट के अंदर क्या हमारे डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो आता है इसके अंदर। इसमें क्या आता है टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, ओरिजिन, इंजेक्शन एंड जो हमारा एक्शन होता है हमारा मसल्स का वो आता है हमारी यूनिट 14 के अंदर बायोसाइंस की। देन उसके बाद आती है आपकी बायोसाइंस के अंदर ही आता है आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी आपकी जो बायोसाइंस है उसी का पार्ट है। तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी यूनिट आती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स रिवेलेंस इन नर्सिंग। उसमें क्या आता है हमारे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबैक्टीरिया, स्कोप ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया इन नर्सिंग। Then second unit है हमारी classification the different microorganisms, describe the normal flora and common disease caused by pathogens, explain the methods of study microbes। उसमें क्या आता है हमारा classification, characteristics में क्या आ गया हमारा structure, size, methods and rate of respiration। B क्या है हमारा normal flora of the body, pathogenesis and common disease, method of study of microbes, culture and isolation of microbes। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यूनिट 3 है ये हमारी। एंड उसके बाद है आता है हमारा एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग स्पेसिमेन। इसमें फर्स्ट है हमारा सोर्सेज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल्स ऑफ एंट्री एग्जिट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, रिएक्शन ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ई क्या हमारा कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंट्स। फिर उसके बाद है हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर क्या आता है हमारा डिस्क्राइब वेरिएशन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजिंग एजेंट। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी होती है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूजेस ऑफ सीरोलॉजिकल, जो हमारे टेस्ट है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी माइक्रोबैक्टीरिया में, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। उसमें क्या कौन फिफ्थ यूनिट में क्या क्या आता है हमारे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन हो गया हमारा, डिसइंफेक्टेंट हो गया हमारा, कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स हो गया हमारा, फेजुलाइजेशन हो गया हमारा। एंड बी क्या आता है इसमें हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। सी हो गया हमारा बायो सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड यूनिट हमारे बायो साइंस के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, डेमोस्ट्रेट स्किल इन हैंडलिंग एंड केयर ऑफ माइक्रोस्कोप्स, आइडेंटिफाइंग कॉमन माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें क्या क्या आता है हमारा माइक्रोस्कोपों के पार्ट्स, यूजेस, हैंडलिंग एंड केयर ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद आगे हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ जो हमारी स्टैंडिंग प्रोसीजर है उसकी प्रिपरेशन हो गई हमारी, एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड्स एंड सीमर्स।
सी हो गया हमारा इसका 6th यूनिट का पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ मोर्फोग्राफी ऑफ डिफरेंट माइक्रोब, जो हमारी डिफरेंट माइक्रोब्स है उसकी माइक्रोबायोलॉजी। सो ये हमारी है बायोसाइंस का जो टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। सो अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके।